गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 25 जनवरी है 2021। तो आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, और इसका जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ट्रेंडिंग प्रदेश से डाउनलोड कर सकते हैं। सेम डे में पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाता है। और जो भी आप क्वेश्चंस अभी देखने वाले हैं, इन क्वेश्चनों का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेलीग्राम में ही, क्योंकि क्विज सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो आप लेक्चर देख रहे हैं और शाम को जो क्विज ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने 2020 से 21 वित्तीय वर्ष में जामताड़ा में कुल कितने सामुदायिक पुस्तकालय की शुरुआत की है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर है ऑप्शन सी 33, ये इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप समझिए, जामताड़ा जो है आपको पता है किस चीज़ के लिए फेमस है, ये साइबर क्राइम। तो एक तरह से वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए, वहाँ के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक ये रीज़न है। दूसरा क्या है कि ये जो है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर। तो कोरोना काल में जो लॉकडाउन का पीरियड था, तो उसमें यहाँ के बच्चों को, खासकर 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाई में किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसके लिए इन पुस्तकालयों में टीचर्स को भी उपलब्ध कराया गया। मतलब टीचर्स भी यहाँ पर अवेल कराए गए हैं। मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th के, वो यहाँ पर जाके टीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको टीचर से सहायता भी प्राप्त हो सकती है। ओके, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी के जो डिटेल्स हम लोग देखते हैं, देखिए। झारखंड सरकार ने जामताड़ा के लालचंद डी, महतो डी एवं कर्माटांड़ प्रखंड के सियाटांड़, नाला प्रखंड के पंचायत भवन, फतेहपुर पंचायत एवं कुंडहित प्रखंड परिसर समेत अन्य स्थानों में 33 सामुदायिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया है। अच्छा, कर्माटांड़ जो है ये किसी चीज़ के लिए फेमस है। अगर किन्हीं को पता हो तो आप कमेंट करके बताइए कि ये जो कर्माटांड़ है, कुछ न्यूज़ लेटेस्ट यहाँ पर आया है 1 साल, 2 साल या फिर 6 महीने पहले। आप बताइए कि कौन सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ कर्माटांड़ से। दूसरा पॉइंट है, इन पुस्तकालय में 2-2 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन 33 सामुदायिक पुस्तकालयों का शुभारंभ CSR एवं सामुदायिक सहयोग से पुराने एवं बेकार जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार करके किया है। ओके, और अगले वर्ष तक जामताड़ा के, अगले वर्ष कहने का मतलब ये है कि ये जो है, देखिए, ये जो काम हुआ है ये 2020 के 21 के फाइनेंशियल ईयर में ही हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर कहने का मतलब है 21 से 22। ओके, तो अगले वर्ष तक जामताड़ा के सभी 118 पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय शुरू करने की योजना भी तैयार की गई है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन नीति आयोग द्वारा जारी देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में किया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी बाल किशोर साहू, ये जो है धनबाद में कोयला नगर में एक कॉलेज है, डीएवी कोयला नगर। नाम से लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ कोयला मिलता होगा ना। एक्चुअली पूरा धनबाद तो खैर कोयले के लिए फेमस है। और आपको ये पता होना चाहिए, कोल इंडिया लिमिटेड जो है CIL, तो इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं। उसमें से एक यूनिट इसका है BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और ये जो है ये कहाँ है, धनबाद में है। और इसका जो हेड क्वार्टर है BCCL का, ये धनबाद के कोयला नगर में ही है। सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि BCCL का जो है हेड क्वार्टर है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये जो कंपनी है ये कोयला वाली कंपनी है, क्योंकि इतनी ये साफ़ सुथरा जगह है। लेकिन इसके अलावा आप कहीं भी चल जाइए, आपको देखने से ही लग जाएगा, मतलब इसके एरिया में अगर आप जाएंगे आपको देखने से लग जाएगा कि इसको जो है रियली में कोल कैपिटल ऑफ इंडिया का जो नाम दिया गया है, बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है। ओके, तो ये जो है ऑप्शन बी
ऑप्शन सी बाल किशोर साहू, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए यही है बाल किशोर साहू। तो डीएवी कोयला नगर के शिक्षक बाल किशोर सिंह, अच्छा यहाँ पर साहू लिखा हुआ है क्या, साहू, अच्छा एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा, ठीक है, बाल किशोर है, साहू सिंह, जैसा होगा मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा, साहू होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो बाल किशोर साहू का चयन देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में किया गया है। आरटीओसी शिक्षकों की टॉप 10 की सूची नीति जो सूची है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में बाल किशोर सिंह जो हैं, चलिए सिंह ही लेके चलते हैं, एक्चुअली मुझे भी इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है नाम में। तो बाल किशोर सिंह जो हैं झारखंड के स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब सेंटर के आरटीओसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब जो है इसमें स्कूली बच्चों को समाज के विभिन्न समस्या को सुलझाने के साथ साथ स्टार्टअप को बढ़ावा देने, इनक्यूबेशन मॉडल, न्यू इंडिया उत्पाद से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के साथ ही अन्य मार्गदर्शन दिए जाते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, कंडीशन मॉनिटरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया ने झारखंड के किस कंपनी के साथ मिलकर कंडीशन मॉनिटरिंग पर पहला वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। ओके, कंडीशन मॉनिटरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो किस कंपनी के साथ मिलकर कंडीशन मॉनिटरिंग पर पहला वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। ये जो आयोजित किया गया, अच्छा ऑप्शन सी यहाँ पर अलग है ना, ये कल वाला ऑप्शन आ गया है, ये जो है ना कल वाला ऑप्शन आ गया। इसका सही जो आंसर है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील एक्चुअली देखिए क्या है ना, बहुत सारे सोर्सेस हैं, पेपर है, डिजिटल मीडिया है, उन सभी से ये सारे कंटेंट इकट्ठा करने पड़ते हैं, नोट्स बनाना पड़ता है ताकि जो एग्जामिनेशन है जेपीसी का, जेसीसी का, उसमें आपको मदद मिल सके। और इतने सारे कामों के बीच थोड़ी बहुत एरर आ ही जाती है। तो ये जो ऑप्शन है ये कल वाला क्वेश्चन था। अच्छा, कल अगर आपने लेक्चर देखा आपको याद होगा कि ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये किस क्वेश्चन का ऑप्शन है। आपको याद होगा 19 अगस्त जो है ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। तो 2020 में एक कंपटीशन हुआ था फोटोग्राफी का, तो उसी का जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है ये रांची में किया गया था। 3 दिन का कार्यशाला यहाँ पर हुआ था और उसी में जो है चंदन पाल को यहाँ पर विनर घोषित किया गया था, इनको फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था। ओके, तो खैर चलिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल गया आप लोगों को। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका आंसर क्या है, टाटा स्टील। इसका आप करेक्शन कर लीजिए, टाटा स्टील। देखिए कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। टाटा स्टील और कंडीशन मॉनिटरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम के द्वारा संयुक्त रूप से 21 से 22 जनवरी को कंडीशन मॉनिटरिंग पर पहला वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसका थीम क्या था? थीम है कंडीशन मॉनिटरिंग से उपकरण की विश्वसनीयता में चप्पल और अस्थायी प्रगति। ओके, इस कॉन्फ्रेंस में रोटेटिंग इक्विपमेंट में कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक हाइड्रोलिक व ल्यूब्रिकेशन सिस्टम्स, पावर सिस्टम्स में ब्रेक थ्रू इनोवेशन व डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व कंडीशन मॉनिटरिंग में मशीन लर्निंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ये जो है सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट पर जो है शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में डीआरडीओ के चेयरमैन, ये इम्पोर्टेंट है, मुख्य अतिथि के रूप में डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और टाटा स्टील के एमडी सीईओ टीवी नरेंद्रन शामिल हुए थे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से उद्योग के विशेषज्ञों, चिकित्सकों, अग्रणी विचारकों, शिक्षाविदों, ओईएम अनुसंधान विद्वानों व प्रख्यात वक्ताओं समेत 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और 80 से ज़्यादा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना पर प्रकाशित वैश्विक साहित्य में झारखंड के किस हॉस्पिटल के रिसर्च को स्थान दिया गया है? तो इसमें जो है टाटा मेंस हॉस्पिटल जमशेदपुर, टीएमएच जमशेदपुर, इसको स्थान दिया गया है इसमें। और विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कोरोना पर प्रकाशित वैश्विक साहित्य लिटरेचर में टीएमएच के रिसर्च को स्थान दिया गया है। डब्ल्यूएचओ के इस साहित्य में
तेजी से घटते सरस, ये सार्स है, ठीक है, कोवी, ये जो लिखते हैं ना इसका नाम सार्स कोवी 2 आईजीजी एंटीबॉडी पर एक संभावित अध्ययन आईजीजी पॉजिटिव के 1 से 3 महीने के अंदर क्या यह संभावित संक्रमण का नेतृत्व कर सकता है। ये इतना लंबा जो ये टॉपिक है, ये जो है ये इतना लंबा टॉपिक है इसका, इस शीर्षक से रिसर्च को प्रकाशित किया गया है, टीएमएच की ओर से इस रिव्यू को जारी किया गया। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, कैसा आंसर है इसका, इस तरह का क्या पूछा जाएगा। तो मैंने शुरू से ही कहा है कि इसमें जो है आपका पीटी तो कवर होगा ही होगा, और जो मेंस है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा मेंस का, तो आपको पता होगा कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन को करंट अफेयर से जोड़कर पूछा जाता है। तो करंट अफेयर से जोड़कर अगर पूछा गया है तो आप आंसर कब करेंगे, जब आपको इस तरह डिटेल में पता होगा। ऐसा नहीं कि सिंपली आपने याद किया लोकसभा का स्पीकर कौन है, महासचिव कौन है, कैग कौन है, तो वैसे नहीं होता है, डिटेल में याद करना पड़ता है अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए इस तरह का नोट्स दिया जाता है। हाँ, जहाँ तक पीटी का सवाल है, इतने सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं और ख़ासकर जो रेड पॉइंट पर मेंशन किया जाता है, ग्रीन कलर से जो मेंशन किया जाता है, तो वो पीटी के लिए सफिशिएंट है। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डेटाबेस में भी इसको जगह दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस को लेकर जो रिसर्च किया गया है वह सही है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस कॉलेज को बेस्ट पॉलिटेक्निक विथ इंडस्ट्री इंटरफेस इन झारखंड 2020 का अवार्ड मिला है। तो ये जो है गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज को ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए, सेंटर फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा गौरव पुरस्कार समारोह में गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज को बेस्ट पॉलिटेक्निक विथ इंडस्ट्री इंटरफेस इन झारखंड 2020 का अवार्ड मिला है। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन से हम लोग इसे भी देख लेते हैं। 17 फरवरी को रांची के चानो प्रखंड के सीलागाई में आयोजित होने वाली वीर बुधु भगत जयंती समारोह सह विकास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि इतना लंबा क्वेश्चन है, आप उद्देश्य से जानते हैं ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग मन में कुछ सोचते हैं, बस उन्हीं के लिए मैं ये सब रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का नंबर जो है जस्ट एक बहाना है। एक्चुअली जो मेंस का सिलेबस है करंट अफेयर का झारखंड का, वो कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल ना सोचें कि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन है, ऑप्शंस के जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह का है, बिल्कुल नहीं सोचना इस तरह से। जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, और ये कब आयोजित होगा? 17 फरवरी को रांची में आयोजित होगा। ओके, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 17 फरवरी को वीर बुधु भगत की जयंती समारोह सह विकास मेले का उद्घाटन किया जाएगा। शहीद वीर बुधु भगत जयंती के अवसर पर रांची के चानो प्रखंड के सीलागाई में आयोजित होने वाली जयंती समारोह सह विकास मेला के मुख्य अतिथि के रूप में हेमंत सोरेन शामिल होंगे। ओके, 7वां क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में 11वें झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया है? तो ये जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन डी, देवघर में किया गया है। ओके, यहाँ पर देखिए डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि ये जो आयोजन होगा, तो इसमें जो विजेता टीम है रांची में कितने गोल्ड मिले हैं रांची को, तो ये सभी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत उद्यान सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है अंगदी रबानी, इनको जो है उद्यान सलाहकार नियुक्त किया गया है। ओके, इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर अंगदी रबानी को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत उद्यान सलाहकार बनाया गया है। 9वां क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, और जहाँ पर इम्पोर्टेंट टैग नहीं लगा हुआ है
तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसको छोड़ देना है, लेकिन मेंस के लिए आप ये मान के चलिए कि सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन है, पुस्तक जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड के लेखिका का क्या नाम है? इसमें हिंदी में समझ में नहीं आ रहा होगा, इसमें क्या है, जर्नी फ्रॉम क्या है, आई कैन, ठीक है, आई कैन से कहाँ है, आई कैन से आई डू है, आई डिड। तो आई कैन से आई डिड की जो जर्नी है, इसकी लेखिका का नाम क्या है? इसकी लेखिका का नाम है, यहाँ पर देखिए, पुस्तक जर्नी फ्रॉम आई कैन टू आई डिड के लेखिका का नाम जसप्रीत कौर बोधराज है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इस पुस्तक का लोकार्पण जो है मेयर आशा लकड़ा, विधायक सीपी सिंह और टेंडर हार्ट स्कूल की प्राचार्य गार्गी मंजू ने 23 जनवरी को किया है। लेखिका ने इस पुस्तक में बताया है कि उन लोगों की जीवनी को उन्हीं की जुबानी वर्णित किया गया है जिन्होंने कठिन परिश्रम के साथ अपनी पहचान बनाई है। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन उसे हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ये जो काम आप देख रहे हैं अगर आपको पसंद आता है, हमारी जो मेहनत है इसको आप किसी तरह से रिवार्ड देना चाहते हैं, तो बस आप क्या कीजिए, पसंद आता है आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो भी फीडबैक आपका है आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। ठीक है, बस यही जो है मेहनत आना है हमारे लिए। तो 9th क्वेश्चन क्या है लास्ट लेक्चर का? अच्छा, यहाँ पर देखिए नंबर जो है ना, आज एक क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ये जो है टोटल 9 क्वेश्चन थे, और ये जो है एक्चुअली रिपीटेशन होता है, तो नंबर जो है ये हटाया नहीं जाता है। तो ये जो है प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है। सत्र 2020 से 24 के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोषाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन डी मधुकांत पाठक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आदिल सुमारी वाला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट अंजू बॉर्बी जॉर्ज वरीय उपाध्यक्ष व रविंद्र चौधरी को सचिव चुना गया है। ठीक है, और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो मधुकांत पाठक को कोषाध्यक्ष चुना गया है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जनजातीय सलाहकार परिषद ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का पदेन अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो आप जो है अपना कमेंट आप अपना जो है आंसर कमेंट के थ्रू बताएं, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली बेसिस पर आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।